और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा जी किस जाति के हैं या महात्मा जी किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे रैदास जी महाराज, जाति के हरिजन थे, और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे पुण्य आत्माएं उस मालिक को प्राप्त कर सकती हैं, तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, कितना समय बीत गया, लेकिन हमारी ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया।
अरे अब की बार ये मौका मिल गया है, मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते, जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है।
जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जम सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा, ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाड़ में आन दवानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाड़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, और केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपके यहीं समाप्त हो गई। जात बिरादरी के रगड़े और झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा,
ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। इनको यहां बैठा दो आगे। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, मां के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो वे भांति और सब तज भजन करह दिन राती। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हां, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाएंगे वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खंभों के ऊपर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खंभ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से हो करके गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए,
मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं नर के अनेक और हैं, कहां लगे कहूं बखान। दुख भुगते यह जीव जो और जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़े भारी बदबू उसमें से आती है। जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। अरे जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उष्मज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर बेचारे पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दनी घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है।
लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। कौन उनकी पुकार सुनने वाला है? कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला है? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है।